नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 14 दिसंबर के करंट अफेयर और शुरुआत करते हैं रिवीजन से। कल हमने ये पढ़ा था कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डिब्रूगढ़ क्षेत्रीय केंद्र के किस वरिष्ठ वैज्ञानिक ने 2 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किट तैयार की है। तो इनका नाम है डॉक्टर विश्वजीत वोडा-काटोकी। क्या नाम है? डॉक्टर विश्वजीत वोडा-काटोकी। कौन सा मंत्रालय अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की स्थिति में सहायता के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगा? तो ये मंत्रालय है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय। किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है अटल टिकरिंग लैब, जो कि स्थापित किया जाएगा जम्मू और कश्मीर में। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। और यूनिसेफ दिवस ये होता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया गया, जिसकी थीम रही स्थानीय पर्वतीय पर्यटन। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो इसका उत्तर था कैथरीन रसेल। और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 66वें स्थान पर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और समुद्री तटों की सफाई के लिए पुनीत सागर नामक अभियान शुरू किया गया है एनसीसी के द्वारा, नेशनल कैडेट कोर के द्वारा। किस वर्ष तक भारत की एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो इसका उत्तर जाएगा 2023 तक। इसको आप याद रखिएगा। 2030 यहाँ पर कल गलत हो गया था, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, 2023। अब चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों ये हैं हरनाज कौर संधू। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट इस साल 12 दिसंबर को इजराइल के इलियट में आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा बिंदु होगा, हरनाज संधू को अक्टूबर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का भी ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स इंडिया ये कब बनी थी? ये अक्टूबर 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद साल 2017 में मिस चंडीगढ़ का खिताब भी जीत लिया था। मिस यूनिवर्स बनी हरनाज कौर संधू ने। देखिए फ्रेंड्स, 21 साल की हरलीन कौर ने 21 साल के बाद भारत को क्राउन दिलाया है। इससे पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। तो इसके पहले मिस यूनिवर्स कौन बनी थी भारत से? लारा दत्ता बनी थी। ऐसे में भारत ने तीसरी बार यह क्राउन जीता है। देखिए फ्रेंड्स, हरनाज कौर का जन्म पंजाब में गुरदासपुर जिले के छोटे से गांव कोहाली में हुआ है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इनका जन्म कहां पर हुआ है? पंजाब में हुआ है। अगला बिंदु है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स के द्वारा स्थापित किया गया था। पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में सन 1952 में आयोजित की गई थी। फिनलैंड की अर्मी कुसेला ने प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीता था। तो जो पहली मिस यूनिवर्स थी उनका नाम था अर्मी कुसेला। क्या नाम था? अर्मी कुसेला। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी। इसको कहते हैं पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसको पेडा भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 ये दिया गया है पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को। और कब? 14 दिसंबर, यानी कि आज के दिन इसी है जो पुरस्कार है यह पेडा को प्रदान किया जाएगा। 14 दिसंबर को ही राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ये कब होता है? 14 दिसंबर, यानी कि आज ही मनाया जा रहा है। और पेडा को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूरे भारत के सभी राज्यों में पहला पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2017 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो धूम्रपान मुक्त देश बन जाएगा 2027 तक होगा ये, 2027 तक। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो इस न्यूज़ को मैंने पहले भी शेयर किया था आपसे। न्यूजीलैंड में एक व्यवस्था ये की गई है कि वहाँ पर 2008 के बाद जन्मे जो लोग हैं वो लोग जीवन भर कभी भी
सिगरेट वगैरह नहीं खरीद पाएंगे, तो उन पर लाइफ टाइम के लिए बैन या पाबंदी लगा दी गई है। तो न्यूजीलैंड सरकार ने वर्ष 2008 के बाद जन्मे लोगों पर लाइफ टाइम सिगरेट खरीदने या फिर धूम्रपान के लिए जो सामग्रियां उस होती हैं उनको खरीदने पर बैन लगा दिया है। सरकार अगले 4 साल में धूम्रपान मुक्त देश बनने की दिशा में प्रयासरत है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यह ओशनिया महाद्वीप का देश है और इसके प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन। क्या नाम है? जैसिंडा अर्डन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड का डॉलर। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु याद रखिएगा, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कुक जलसंधि अलग करती है। कौन सी जलसंधि? कुक नामक जलसंधि। हाल ही में वीबॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो कुछ बिंदुओं पर फिर से ध्यान दीजिए। जारी किया गया है वीबॉक्स के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। ये इसका 9वां संस्करण है जो कि 2021 में प्रकाशित किया गया है। टॉप पर आ रहा है महाराष्ट्र। विकल्प बी इसका करेक्ट है, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 भारत में प्रतिभाओं की मांग और आपूर्ति के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य से संबंधित रिपोर्ट है। यानी कि भविष्य में हमारे जो काम होंगे उसके लिए जो प्रतिभाएं तैयार हो रही हैं उनका और मांग में, यानी कि जो यहाँ पर प्रतिभाएं होंगी उनकी मांग और उनको तैयार करने की जो दर है उसमें क्या संबंध रहेगा, इसी पर यह रिपोर्ट आधारित है। थीम है कार्य के लिए भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना। और पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को, स्कोर है 66.1। दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, स्कोर है 65.2। तीसरा स्थान मिला है केरल को, स्कोर है 64.2। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाने की तैयारी की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर हो जाएगा 8 से 14 दिसंबर तक मनाया जाएगा ऊर्जा संरक्षण सप्ताह। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 8 से 14 दिसंबर 2021 तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में 3 प्रमुख इवेंट जो होने हैं वो इस प्रकार से हैं। स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, इसके बाद उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, इसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार, नवीन ऊर्जा टेक्नोलॉजी को मान्यता देने के लिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। ये G5 का नाम आपने सुना होगा, उसी से संबंधित है अमित गोयनका को। विकल्प ए आपका करेक्ट है। तो जी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डिजिटल बिजनेस और प्लेटफॉर्म के प्रेसिडेंट अमित गोयनका को लंदन में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुए प्रतिष्ठित 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड में अमित गोयनका को आउटस्टैंडिंग मीडिया और एंटरटेनमेंट अवार्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी की मेजबानी किस देश ने की है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। और इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने प्रतिभाग किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 100 से अधिक नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यह सम्मेलन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने, मानवाधिकारों की रक्षा और भ्रष्टाचार से लड़ने में प्रगति का मूल्यांकन करने के आह्वान के साथ इस शुक्रवार को संपन्न हुआ। अमेरिका ने चीन और रूस को आमंत्रितों की सूची से हटा दिया था, लेकिन बीजिंग स्वशासित द्वीप ताइवान को आमंत्रित किए जाने पर चीन जो था थोड़ा गुस्से में था, जिसे चीन ने वन चाइना नीति का घोर उल्लंघन बताया है। चीन ताइपे को चीनी मुख्य भूभाग का अभिन्न अंग बताता है। तो लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था अमेरिका के द्वारा। विकल्प सी इसका करेक्ट है। हाल ही में किसने फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीत लिया है? उत्तर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। मैग्नस कार्लसन ये कहाँ के शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे से संबंधित हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। और मैग्नस कार्लसन ने अपना 5वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है। देखिए फ्रेंड्स, रूस के इयान नोपोमनियाची को हराकर मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है। यानी कि रूस के जो इयान नेपोमनियाची हैं ये उप विजेता हैं, ठीक है, रनर अप। और फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? दुबई में किया गया। भारत की 21वीं
महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, दिव्या देशमुख। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैग्नस कार्लसन मास्टर कार्ड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 56। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, IMD के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसका पूरा नाम है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, तीसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग। और अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, भारत का स्थान 66, पहले स्थान पर है अमेरिका। एनीमिया मुक्त भारत में पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 आई थी, इसमें पहला स्थान रहा महाराष्ट्र का। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 जो जारी हुआ, भारत रहा 10वें स्थान पर। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रिक्त रहा, क्योंकि किसी ने भी मानकों के हिसाब से कोई भी देश खरा नहीं उतरा। चौथे स्थान पर रहा है डेनमार्क। तो सबसे अधिक जो वृद्धि की गई है वो डेनमार्क के द्वारा की गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे जारी किया गया था हाल ही में, और भारत इसमें रहा 101वें स्थान पर। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत 59वें स्थान पर, पहले स्थान पर है डेनमार्क। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, भारत का रैंक 4, पहले स्थान पर USA। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भारत की रैंक 46, टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, आपको दोबारा से इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और देखिए फ्रेंड, जो भी वीडियोज आप देखते हैं तो पिछला वीडियोज भी आप जरूर देखा करें, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो कम से कम 2-3 बार देखने के बाद ही आपको याद रहती हैं। तो जैसे कि आज आपने देखा है आज का वीडियो, तो इसी के साथ जो 1 तारीख का वीडियो है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 का खिताब जीत लिया है, तो इसका उत्तर जाएगा मैक्स वर्स्टेपन। इस साल अगर रेशियो देखा जाए तो जो जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसमें सबसे अधिक ग्रैंड प्रिक्स जो रेस हुई है उसको जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ, कहीं पर आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी। तो याद रखिएगा कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का खिताब जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने। और मैक्स वर्स्टेपन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पर हैं मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो इन प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दे पाएंगे। क्वेश्चन होगा 70वां मिस यूनिवर्स पेजेंट इस साल 12 दिसंबर को कहां पर किस स्थान पर आयोजित किया गया था। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है, और मास्टर कार्ड के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये 3 प्रश्न हैं जिसका उत्तर मैंने आपको वीडियो में बताया था। पूरा वीडियो आपने देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर किया करें ताकि रेगुलर वीडियोज आपको मिलते रहें। देखिए फ्रेंड्स, हम भी मोटिवेट होते हैं जब हमें अधिक लाइक किया जाता है, शेयर किया जाता है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें रेगुलर रखती हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए मोटिवेट करती हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।